कमलेश तिवारी का भी ऐसे ही मर्डर किया गया था। उनका जो मुख्य साजिश करता था आज तक वो मिला नहीं है, और जो हत्यारे थे उनको फांसी की सजा नहीं हुई। अब क्या लगता है जो उदयपुर कांड है, ये जो आतंकवादी है, इनको भी लगता है फांसी की सजा होगी, ऐसे रोटियां तोड़ेंगे? देखिए, फांसी की सजा क्या होगी जब ये जज ऐसी बात कर रहा है, तो इस स्थिति में तुम फांसी की सजा की क्या ही उम्मीद करें। और जहाँ तक कमलेश तिवारी जी का सवाल है, तो मोनू जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कमलेश तिवारी जी मेरे बहुत प्रिय थे, मुझे बहुत स्नेह करते थे। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुआ, और जब उनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु क्या कहूँ, उनकी जब वीर गति को प्राप्त हुए थे, उसके 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले उन्होंने मुझे अपने कार्यालय लखनऊ में बुलवाया भी था। उन्हें कवि सम्मेलन करना था, मुझसे करवाना था, बहुत प्रेमी थे। और जब उनके ऊपर केस हुआ था, तो उनके ऊपर सबसे पहली कविता मैंने लिखी थी, जो कमलेश तिवारी खुद शेयर करते थे, अक्सर शेयर करते थे और लिखते थे कि मेरा प्रिय भाई शेर कमल आग्ने की कविता शेयर कर रहा हूँ। मुझे आज भी उनकी बहुत याद आती है। उसका कारण ये है कि उस व्यक्ति ने धर्म से समझौता नहीं किया कभी भी, और मैं जेल जब वो थे तब मैं उनसे मिलने भी गया, इसलिए कमलेश जी के लिए तो मैं कुछ कहने का अधिकारी हूँ भी। वे जब, मुझे याद है कि उनके संगठन का ही, हिंदू समाज पार्टी उनका संगठन था, उनके संगठन का ही एक व्यक्ति सूरत में, उनका कार्यकर्ता, एक मुसलमान हिंदू समाज पार्टी का कार्यकर्ता बनके 2 साल तक रहता रहा, और वहाँ की बॉडी को कोई खबर नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं थी। 2 साल तक वो कमलेश तिवारी जी को ट्रैक करता रहा, फेसबुक पर बात करता रहा, और उसके बाद लखनऊ में आकर के मार के चला गया। वो मिठाई के डिब्बे के अंदर छुरी लेके आया था। इधर हमारे ऋषि अक्सर अपना तन जलाते हैं, उधर वे नीचतम श्रेणी के दानव घर जलाते हैं। इधर हम हैं चढ़ाते आस्था से फूल पत्थर पर, उधर वे हैं जो फूलों पर भी बस पत्थर चलाते हैं। तो स्थितियां जब ये हैं, मैं कहने की कोशिश करता हूँ, कमलेश तिवारी जी जैसा योद्धा धोखे से मारा गया। मैं और आज की जो खबर है, उनकी पत्नी किरण जी को भी जान से मारने की धमकी आई है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज सशक्त हो। हम दूसरों से क्या उम्मीदें करें, सरकारों से क्या उम्मीदें करें, न्यायपालिका से क्या उम्मीदें करें, उससे पहले हमें खुद सशक्त बनना पड़ेगा। कमलेश जी के लिए मैं आज भी बहुत, कई बार जब सोचता हूँ तो बहुत दुख होता है, लेकिन उसके बाद इच्छा थी कि कोई ऐसा कमलेश जी के साथ ना हो। लेकिन फिर ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। इसके बाद हमारे पालघर के साधुओं की भी हत्याएं हुई, इसके बाद डॉक्टर नारंग की भी हत्याएं हुई, कई सारे लोग हमारे यहाँ, अंकित मारा गया, कई सारी लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब इसमें लिए भी नुपुर, क्या तो लोग कह रहे हैं उनके लिए भी नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार थी? वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, नुपुर शर्मा तो भी इस तरह हर चीज़ के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। मोहम्मद कासिम भारत आया, उसके लिए भी नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। यहाँ जो जितनी त्रासदी हुई है, बख्तियार खिलजी ने ये जो पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया, इसके लिए भी नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, हर चीज़ के लिए। और ये जो जिम्मेदारी थी कि जिसको जो करना है वो करेगा, उसके लिए वो एक बहाना ढूंढता है। और ये बहाना कुछ दिन पहले जब दिल्ली दंगे हुए थे, तो कपिल मिश्रा जी पर था कि कपिल मिश्रा के ऐसे बयान की वजह से ऐसा हुआ है, कपिल मिश्रा की वजह से ऐसा हुआ है, कपिल मिश्रा की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन आज वो स्थिति नुपुर शर्मा पर आ गई है। बस कल ये नाम कोई और बदल जाएगा, हो सकता है मैं हो जाऊं या आप हो जाए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धर्म की बात कर रहा है, उसको वो नाम लगा करके उनको अपना काम करना, ये भेड़िए को अपना शिकार करना है, इसको लोग किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं। आप ये समझिए कि याचिका ये थी कि सारे जो अलग अलग राज्यों में उनके ऊपर मुकदमे हैं, उनको एक जगह पर कर दिया जाए। उसके जवाब में जो उन्होंने कहा, मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। मुझसे किसी ने कहा कि आतंकवादी याकूब मेमन मारा गया, मैंने कहा वो नहीं मारा गया। तो कहने लगा आप मूर्ख हैं, वो उसको फांसी हो गई, आप कह रहे हैं कि उसको मारा नहीं गया है। तो मैंने कहा जो पुराने जादूगर होते थे, जो काले जादूगर होते थे, उनकी जान किसी न किसी तोते में हुआ करती थी। तो याकूब मेमन उसी तरीके का जादूगर था। और वो तोते कौन लोग हैं जो रात को सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे लाइन लगाए हुए खड़े हुए थे उसकी जमानत करवाने के लिए, उसको छुड़वाने के लिए, उसकी फांसी रुकवाने के लिए। अभी भी वही तोते इन जजों के रूप में जिंदा है। जब तक ऐसे लोग यहाँ पर रहेंगे, तब तक ये आतंकवाद की विचारधारा भी जिंदा रहेगी। और जो पादरी वाला जी हैं, पारसी समुदाय से आते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि उनका देश जो पर्सिया था, आज वो ईरान है। वो इस्लामिक आतंकवाद से ही यहाँ तक आए हैं, और आज अपने देश से आप ख़त्म होकर के इधर उधर पूरे देश में, पूरे विश्व में भटक रहे हैं। और इसके बाद भी अगर उनको कोई अफसोस नहीं है, इसके बाद भी तो पक्का ये है कि वो बिके हुए हैं, और मुझे ऐसा कहने में कोई वो नहीं है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पूरी उच्चतम न्यायालय जो इतने बीते दिनों से, पिछले 8-10 वर्षों से जुडिशरी में बहुत बड़ा सुधार देश में हुआ है, वो देखने को हमें मिला है। लेकिन जो अतार्किक बातें इस बार जजेस के द्वारा कही गई हैं, वो हमारे गले से नहीं उतर रही हैं। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, तो इस प्रकार तो इससे पहले जो निर्णय आए हैं उसके लिए, सारी चीज़ों के लिए कोर्ट भी जिम्मेदार हो जाना चाहिए। मैं कहने की कोशिश करता हूँ
चार पंक्तियां मुझे अचानक देखे याद आती है, मैंने बहुत पहले कभी लिखी थी, लेकिन वो अब भी प्रासंगिक हैं कि आज एकता के वादे क्षण भर में चकनाचूर हुए, हिंदू बेटे भारत में मारे जाने को मजबूर हुए, ये अपने हाथों में शरिया का विधान ले लेते हैं। और ये जज उससे, वो जो मार के आए उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें चोट कैसे लगे, ये अपने हाथों में शरिया का विधान ले लेते हैं। जिनको समझो भाईजान वे भाईजान ले लेते हैं, जिनको समझो भाईजान वे भाईजान ले लेते हैं। और आज ये स्थिति हो गई है कि अगर हम लोगों ने ये सुधार नहीं किया तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी स्थिति दुर्गति की आने वाली है हिंदू समाज की। और इस तरीके के जो न्यायपालिका में लोग बैठे हुए हैं, मेरा तो देश की सरकार से मांग है कि इन पर महाअभियोग चला करके इन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी की है कि भाई हिंदू तुम भी सड़कों पे उतर जाओ, कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की गई है, क्योंकि मुसलमान तो सड़कों पे उतरकर अपनी बात मनवा लेता है। देखिए, बात यह है कि जो मुसलमान वर्ग है, जो एक पर्टिकुलर किताब पढ़ करके आगे बढ़ता है, उसके लिए लोकतंत्र की कल्पना करना मूर्खता ही है। अगर आप उससे लोकतंत्र की उम्मीद रखते हैं तो वो मूर्खता ही है, क्योंकि उसकी किताब किसी बात पर अडिग है, वो उसी हिसाब से चल रहा है। ये हम लोग जब तक नहीं समझेंगे, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो या तो देखिए सोने वाले को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। जब शुतुरमुर्ग अपनी खोपड़ी को रेत में दबा लेता है तो उसको ऐसा लगता है सामने वाली चीज़ें सारी चली गई, तो अपना रेत सर में दे देने, जो सर है हमारा उसको अगर रेत में दबा देंगे तो उससे सामने का दृश्य नहीं चला जाता है। ये जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जिस तस्लीम रहमानी ने सारी बातें कही, शिवलिंग का मजाक उड़ाया, उसकी कोई बात नहीं कर रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई नहीं कह रहा है कि उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, फिर नुपुर शर्मा के लिए जिम्मेदार कैसे हुई? नुपुर शर्मा ने तो उसके प्रत्युत्तर दिया है, लेकिन बात उसने कही है, हमारे ईश्वर पर 350 सालों से लोग कुल्ला कर रहे थे, थूक रहे थे, वजू कर रहे थे, लेकिन इस पर कोई माफ़ी मांगने वाला नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि भारत में है और हम हिंदू हैं। बंटवारे के समय भी यही हुआ कि एक देश तो एक इस्लामिक देश बन गया धर्म के नाम पर, लेकिन दूसरे को धर्मशाला बना दिया गया। तो जो धर्मशाला बनी है उसमें इसी तरीके से यात्री आते जाते रहेंगे, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जब तक यहाँ के लोग सशक्त नहीं होंगे, जब तक यहाँ के लोग अपनी बात कहना नहीं सीखेंगे, लोग तो मतलब ये स्थिति होगी कि लोग कह रहे थे, वो जो कह रहे थे कि देश में डर का माहौल है, देश में असहिष्णुता आ गई है, ये वो देश है जो अपने चींटियों को आटा डालता है, बंदरों को चने खिलाता है, पहली रोटी गाय को देता है, आखिरी रोटी कुत्ते को देता है, पीपल पर जल चढ़ाता है। उसमें जब उस देश में कोई कहता है कि मुझे डर लगता है, तो आज वो डर, जिनको डर लगता था वो सारे लोग कहाँ चले गए? आज वो शाहरुख खान कहाँ है? आज वो नसीरुद्दीन शाह कहाँ है? आज वो सारे लोग, वो हामिद अंसारी कहाँ गया? आज वो मुनव्वर राणा कहाँ चला गया? कोई सामने आने को तैयार नहीं है। जिनको डर लगता था वे सारे, आज तो स्थिति ये होगी कि मुझे डर लगता है, मेरे अपने देश में मुझे डर लगने लगा है। मेरे जैसे कई सारे लोगों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि अगर मैं कोई पोस्ट करूंगा तो मेरे साथ में मेरे परिवार की रक्षा कौन करेगा, मेरी रक्षा कौन करेगा? इन सारे विषयों पर सोचने की ज़रूरत है। आज मुझे शुक्रवार को देखते हैं तो डर लगने लगता है। शुक्रवार मतलब पहले सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर उसके बाद शुक्रवार की जगह सीधे पत्थरवार। पत्थरवार के बाद चूँकि उत्तर प्रदेश था तो उत्तर प्रदेश में अगला दिन आया शनिवार की जगह बुलडोजरवार। तब लोगों को पता चला। तब इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज एकता के वादे क्षण भर में चकनाचूर हुए, हिंदू बेटे अपने घर से जाने को मजबूर हुए। ये अपने हाथों में शरिया का विधान ले लेते हैं, जिनको समझो भाईजान वे भाईजान ले लेते हैं। निरपेक्ष धर्म के सागर के उस पार उतारे जाओगे। जो हिंदू धर्म निरपेक्ष सेकुलर बने हुए हैं, सबसे बड़ी चेतावनी उनके लिए है, क्योंकि जब कोई ऐसी स्थिति आएगी तो वे लोग सबसे पहले तुम्हारे ऊपर ही आक्रमण करेंगे। जो सेकुलर हैं वो इस बात को जरूर सुने, निरपेक्ष धर्म के सागर के उस पार उतारे जाओगे। हे हिंदू जागे ना तो सबके सब मारे जाओगे। अलग अलग बहती नदियों का हमको मीन समझते हैं, श्री राम के बेटों को ये साहसहीन समझते हैं। क्या अद्भुत परिणाम मिला है, क्या अद्भुत परिणाम मिला है कायर की परिपाटी का, लेकिन तेवर मरा नहीं है अब भी हल्दी घाटी का। बार बार के अपराधों की फिर ना होती माफ़ी है, जेहादी गुंडों के खातिर योगी बाबा काफ़ी है। और जब तक ऐसे हमारे यहाँ योद्धा हैं, अपने अंदर का आप शिवाजी जगाइए, अपने अंदर का महाराणा प्रताप जगाइए, अपने अंदर के वीर चंद्रशेखर आज़ाद को जिस दिन जगा लेंगे, इन जेहादियों की औकात नहीं है कि आपका कुछ कर सके। लेकिन हे हिंदू, मेरा बहुत आपसे निवेदन है, मैं हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर भी आज तक जीवन में जब से चढ़ा हूँ, राष्ट्रवाद से कभी समझौता नहीं किया है। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपने जीवन में राष्ट्रवाद से समझौता मत करिए, वरना बहुत बड़ी एक
त्रासदी आपके सर पर खड़े होने वाली है। मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बड़ी बड़ी भाईचारे की बात की जाती है, लेकिन यहाँ तो गला काटा जा रहा है, उसकी वीडियो बनाई जा रही है, क्या यही भाईचारा है? देखिए, भाईचारा शब्द आप लोगों ने समझने में भूल की है, मीडिया ने समझाने में भूल किया और हिंदू जनता ने खासकर समझने की भूल की है। और ये केवल मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े विद्वान भी कह चुके हैं। और जो लोग जो ये ओवैसी अंबेडकर को कोट करते हैं, तो अंबेडकर जी भी ये बात कह चुके हैं। जो मैं कहने जा रहा हूँ, इनका भाईचारा आपस का भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाई नहीं है। हिंदू अपने हिंदू में भाई है, मुसलमान केवल मुसलमानों में ही भाई है, और वो आपस में भाई हैं और आप उनका चारा है। जितनी जल्दी आप ये समझ लेंगे उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी बात, ये जो भाईचारे वाली स्थिति है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की स्थिति भाईचारा देश में होता, तो अब जो पढ़ने जा रहा हूँ ये कभी ना होता कि बगावत देश से कर दुश्मनों का साज बन बैठे, बगावत देश से कर दुश्मनों का साज बन बैठे, पड़ोसी मुल्क की भारत में वे आवाज़ बन बैठे। न जाने क्या सिखाया जा रहा है इनके मदरसों में, जिन्हें अशफाक बनना था वे छुरी बाज बन बैठे। तो जब ये स्थितियां हो जाएंगी, और कौन मार रहा है? कोई बाहर से आके नहीं मार रहा है, पाकिस्तान से कोई आया नहीं, पाकिस्तान वालों ने यहाँ भेजा और पड़ोसी ने मारा। मैं एक घटना आपके सामने और कहना चाहता हूँ, कैमरे के सामने बहुत संवेदनशील बात आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है आप लोग विश्वास ना करें, लेकिन आने वाले समय पे जो मैंने सुना है और जो समझा है, ये मेरा अध्ययन और ये मेरे व्यवहारिकता जो मैंने समाज में देखी है, मैंने ऐसे ऐसे कट्टर जिहादी लोगों से जब पूछा है कि तुम हमारे साथ रह कर के हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, उन्होंने ऐसे ऐसे भी जवाब दिए हैं कि मैं जहाँ पर हूँ यहाँ से मैं कहीं और चला जाऊँगा, और जो कहीं और हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। जब देश में गृह युद्ध की स्थिति होगी तो स्थान बदल करके ये गृह युद्ध होगा, ताकि जब अपने पड़ोसी को मारना पड़े तो किसी को कोई दया ना आए। और यहाँ पर तो दया थी नहीं, यहाँ तो पड़ोसी ने आपस के लोगों ने ही मारा है। तो स्थितियाँ आप समझिए इस बात को। अगर नहीं समझेंगे तो विनाश तय है, और समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू समाज बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत दिन से हमारा अस्तित्व नहीं है। ये तो चूँकि धर्म हमारा सनातन है, ये तो हमारा गौरव है और हमारे ईश्वर का वरदान है कि हमारे मिटने के बाद भी अगर कभी 4 ऋषि बैठेंगे तो उनके सामने वेदों की ऋचाएँ पुनः प्रकट हो जाएंगी, सनातन पुनः जीवित हो जाएगा। लेकिन आज की पीढ़ी खुश रहेगी, जिंदा रहेगी, इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है और किसी के पास नहीं है।